हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सेकेंड का थर्ड चैप्टर नाउन। नाउन में पढ़ेंगे हम नंबर, यानी कि नाउन नंबर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और ये कितने टाइप के होते हैं तो इसको हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 11 निकालना है अपनी बुक में और इसको अच्छे से समझना है। तो हम इसको पहले डिटेल से समझ लेते हैं। नाउन नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे आप हिंदी में वचन पढ़ते आ रहे हो ना, एक वचन बहुवचन, वैसे ही इंग्लिश में होता है नंबर। जैसे इसको सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, यानी कोई भी चीज़ एक होती है उसके लिए हम सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके लिए हम बहुवचन यूज करते हैं। जैसे कि सिंगुलर हम किसको बोलेंगे उसको देखते हैं। सिंगुलर व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग वी यूज ए सिंगुलर नाउन, यानी जब कभी भी हम किसी एक पर्सन यानी एक व्यक्ति के बारे में, एनिमल यानी जानवर के बारे में, स्थान यानी प्लेस यानी स्थान और थिंक यानी कोई भी वस्तु, जब कभी भी हम किसी एक व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तु के बारे में बात करते तो वो कौन सा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल नाउन कब होता है? When we talk about 2 or more people, animals, place और thing we use plural noun, यानी जब कभी भी हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, स्थान के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में, तो वो क्या होगा? प्लूरल नाउन। जैसे कि हम देखते हैं मेकिंग प्लूरल, यानी प्लूरल कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मोस्ट नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, यानी ज़्यादातर प्लूरल कैसे बनाते हैं? जो सिंगुलर दिया हुआ होता है उसके पीछे एस को ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। जैसे सिंगुलर आपको दिया हुआ है तो इसका देखना आपको प्लूरल कैसे बनता है। जैसे कि काऊ के पीछे क्या लगाया तो प्लूरल बना काउज, यानी पीछे एस को ऐड किया तो ये बना प्लूरल। डॉग का डॉग्स, पीछे एस लगा उससे ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। टेबल का टेबल्स, बैग का बैग्स। तो आपको ये माइंड में रखना है कि प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? पीछे एस लगाए, सिंगुलर के पीछे एस लगाए तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो आपको भी वापस रिपीट करना है। जैसे कि काऊ का क्या हो गया? काउस, डॉग का डॉग्स, टेबल का टेबल्स, बैग का बैग्स। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन एडिंग विथ एस, एंडिंग विथ एस, एस एस, सी एच, एस एच और एक्स मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस, यानी कि जो सिंगुलर मीनिंग दी हुई होती है उसके पीछे क्या होगा? एस होगा, एस एस होगा, सी एच होगा या एस एच होगा या एक्स होगा, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? प्लूरल बनाते टाइम ई एस। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपको ये दिया हुआ सिंगुलर, इस ये क्या है? ब्रांच में ये देखो पीछे क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी सी एच ये वर्ड होते हैं तो इसके पीछे हम क्या लगाते हैं? ब्रांच। इसमें देखो ये सी एच आ रहा है तो सी एच है तो इसके पीछे हम क्या लगेंगे? प्लूरल बनाते टाइम ई एस। जैसे ब्रांच का हो गया ब्रांचेज। ग्लास में देखो ये डबल एस आ रहा है तो इसमें जहाँ डबल एस आता है वहाँ भी हम प्लूरल बनाते टाइम क्या लगाते? पीछे ई एस। तो ग्लास का ग्लासेज, ब्रश का ब्रशेज, बॉक्स का बॉक्सेज। ये देखो इसके पीछे एक्स आ रहा है, इसके पीछे एस एच आ रहा है तो इसका प्लूरल बनाते टाइम इसमें क्या लगाएंगे? पीछे ई एस लगाएंगे। ओके, इसको और अच्छे से हम समझेंगे बुक से। जैसे नाउन नंबर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को रीड करना है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कैमल को, ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना। तो अब इसका यहाँ देखो ये कैमल दिया हुआ, ये तो हमें सिंगुलर ही दिया हुआ है, शिप भी सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे कैमल्स, यहाँ इस का क्या हो जाएगा? आर कॉल्ड, शिप का शिप्स, पीछे एस लग गया, ऑफ द डेजर्ट। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारे सिंगुलर है और सेकंड वाला क्या है? प्लूरल। फिर है द वुमेन कैरीड ए बेबी, यानी वुमेन है वो कैरी करके लेके जा रही है बेबी को। तो क्या होगा? वुमेन का क्या होगा?
वुमेन है तो इसका प्लूरल बनेगा तो बनेगा वुमेन कैरिड बेबीज़। बेबी का क्या होगा? बेबीज़। वाई हट के IES लग जाएगा। जब बेबी का प्लूरल बनाएंगे तो इसके पीछे वाई है तो वाई हट जाएगा और IES लग जाएगा, बेबीज़ हो जाएगा। और वुमेन में WOMAN तो ये तो सिंगुलर है और बीच में ई लगा लेंगे एक ही जगह तो ये बन जाएगा प्लूरल। फिर द चाइल्ड इज कैरिंग ए टॉय तो इसका क्या बन जाएगा? चाइल्ड का प्लूरल क्या बनेगा? द चिल्ड्रन आर। इज का क्या होगा? आर, क्योंकि इज एक चीज़ के लिए इज यूज करते हैं और बहुत सारे होते तो वहाँ आर आ जाता है। आर कैरिंग टॉयज़। टॉय का क्या होगा? टॉयज़, यानी बहुत सारे खिलौने। फिर है द इन द अबव मेंशन्ड सेंटेंस द नाउन्स कैमल, शिप, वुमेन, बेबी, चाइल्ड एंड टॉय स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हो इसमें ये कैमल, शिप, वुमेन, बेबी, चाइल्ड, टॉय ये क्या दिखाते हैं? किसी एक व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और एक थिंग का नाम बताते हैं। तो यह क्या होगा? सिंगुलर नाउन। जैसे कि दे आर देयरफॉर सेड टू बी इन द सिंगुलर नाउन, इसको हम क्या कह सकते हैं? सिंगुलर नाउन। फिर सेकंड वाला द नाउन कैमल, शिप्स, वुमेन, बेबीज, चिल्ड्रन एंड टॉय स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। दे आर देयरफॉर सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी कि सेकंड वाले सेंटेंस में जैसे कैमल, शिप्स, वुमेन, बेबीज, चिल्ड्रन, टॉयज़ तो ये क्या बताते हैं? दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में, स्थान के बारे में, सॉरी स्थान नहीं, दो से अधिक व्यक्ति के बारे में, एनिमल के बारे में और थिंग्स के बारे में बताते हैं। इसको हम प्लूरल नंबर बोल सकते हैं। तो आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सिंगुलर यानी when we talk about one person, animal, place और thing we use a singular noun। यानी जब कभी भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में और एनिमल जानवर के बारे में और थिंग यानी कोई वस्तु के बारे में बात करते किसी एक वस्तु के बारे में तो वो होगा सिंगुलर नाउन। फिर है when we talk about two or more people, animals, place और थिंग्स we use plural noun। यानी दो से अधिक के बारे में बात होती तो वो क्या होगा? प्लूरल नाउन। जैसे मेकिंग प्लूरल, प्लूरल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। मोस्ट नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। यानी ज़्यादातर नाउन ऐसे होते हैं जिसके पीछे एस ऐड करने से वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे सिंगुलर दिया हुआ है, इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे काऊ का प्लूरल कैसे बनाएंगे? पीछे एस करके एस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। जैसे काऊ का काउज, डॉग का डॉग्स। तो ये सिंगुलर हमें दिया हो, इसके पीछे एस ऐड किया तो ये क्या बन गया? प्लूरल। यानी बहुत सारे बन गए। टेबल का टेबल्स, बैग का बैग्स। वैसे ही हम और देखते हैं जैसे नाउन्स एंडिंग विथ एस, एस एस, सी एच, एस एच और एक्स मेकिंग देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। यानी जिस नाउन के पीछे सी एच, एस, एस एस और एक्स होता है तो उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं उसके पीछे क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। जैसे कि ब्रांच का क्या होगा? ब्रांचेज, ग्लास का ग्लासेज, ब्रश का क्या होगा? ब्रशेज, बॉक्स का बॉक्सेज। तो आपको ये ध्यान से देखना है। ओके। फिर है थर्ड, व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ ए नाउन एंड्स विथ ए वाई वी मेक इट प्लूरल बाय चेंजिंग द वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस एट द एंड। यानी जब कभी भी सिंगुलर के पीछे वाई लगा हुआ होता है तो वाई को हम किस में चेंज करेंगे? आई में, और पीछे क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेबी है तो बेबी में ये वाई लगा हुआ तो वाई को हम हटा के इसकी जगह क्या लगाएंगे प्लूरल बनाते टाइम? आई, और पीछे क्या लगाएंगे? ई एस। तो क्या होगा? बेबी का बेबीज। वाई को हटा के क्या लगाना? आई ई एस लगाना आपको। फेरी का क्या होगा? फेरीज। वाई को हटा के आई ई एस लगाना है।
फिर जैसे स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल बनाएंगे तो वाई हटेगा और पीछे लगेगा IES, स्टोरीज। लिली का क्या होगा, लिलीज, यानी वाई हट के क्या लग रहा है, IES, यानी पीछे जिनके नाउन के पीछे वाई होगा तो वाई को हटा के क्या लगाना है, IES। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन केस देयर इज ए वोवल बिफोर वाई वी जस्ट ऐड एस टू फ्रॉम द प्लूरल, यानी जिसके पीछे वाई होता है, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे वाई होता है उसके पीछे हम एस को ऐड करके भी प्लूरल बनाते हैं। जैसे वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे सिंगुलर का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं आपको देखना है। ऐसे कौन से होती है नाउन, जैसे डंकी, डंकी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके पीछे क्या यूज करेंगे, एस, तो ये क्या बन जाएगा, डंकीज। काउबॉय का काउबॉयज, ट्रे का ट्रेज, मंकी का मंकीज, तो इनके पीछे वाई को हटा के IES नहीं लगाएंगे, इसके पीछे सिर्फ एस ही लगेगा, तो ये आपको माइंड में रखना है। फिर है इफ़ ए नाउन एंड्स इन एफ और FE वी चेंज एफ इंटू वी एंड ऐड ES, यानी जहाँ कहीं भी एफ लगा हुआ होगा, एफ या FE लगा हुआ होगा नाउन के पीछे, तो हम उसको हटा के क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे प्लूरल जब बनाएंगे तो। जैसे कि ये सिंगुलर दिया हुआ है तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, नाइफ, FE लगा हुआ है ना, तो हमें पता है जहाँ कहीं भी F या FE होगा सिंगुलर में तो इसको हटा के हम क्या लगाएंगे, जब प्लूरल बनाएंगे तब VES। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है, जहाँ कहीं भी F या FE हो नाउन में सिंगुलर में तब हम उसको हटा के प्लूरल बनाते टाइम VES लगाएंगे। ओके, तो ये क्या होगा, नाइफ का नाइफ्स, हाफ का हाफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स, वाइफ का वाइफ्स। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये देखो FE हट गया और पीछे VES लग गया, इसमें भी F हट गया VES लग गया, तो ये आपको ध्यान रखना है माइंड में। फिर 6 नंबर है with some word that end in F we can spell the plural in two way, यानी जहाँ कहीं भी कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं उसमें एफ, जिसके पीछे F लगा होता है तो उसका हम 2 तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है, ये ड्वार्फ है, इसका प्लूरल बनाएंगे ड्वार्फ्स, और ड्वार्फ्स ऐसे बनाते हैं ड्वार्फ्स, यानी एफ को हटा के VES भी लगा सकते हैं और इसके पीछे एस भी लगा सकते हैं, तो ये 2 वे में प्लूरल बना सकते हैं। ये हुफ का क्या बनेगा, हुफ्स भी कर सकते हैं और हुफ्स भी कर सकते हैं, ये दोनों राइट होंगे। और स्कार्फ का क्या बनेगा, स्कार्फ्स कर सकते हैं और स्कार्व्स भी कर सकते हैं, ये दोनों राइट होंगे प्लूरल। यानी आप एफ को हटा के VES भी लगा सकते हो और सिर्फ एस भी ऐड करके इनके प्लूरल बना सकते हो, दोनों राइट होंगे। 7 है इफ़ नाउन्स एंड इन O वी जस्ट ऐड S टू फ्रॉम द प्लूरल, यानी जो नाउन O से एंड होते हैं उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, पीछे S को ऐड करके। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, जिसके पीछे O हो, तो जैसे ये वीडियो में पीछे O आ रहा है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, वीडियोज, पीछे S को ऐड करके। फिर है राइनो का राइनोज, कंगारू का कंगारूज, ये देखो डबल O या O हो तो पीछे क्या लगा है, S लगा है। फिर है हिपो, हिपो का क्या हो गया, हिपोस, पीछे S लग गया, यानी जिसके पीछे O होता है तो उसके पीछे भी हम क्या लगाते, प्लूरल बनाते टाइम S। और फिर है बट फिट विथ सम नाउन्स दैट एंड इन O यू ऐड ES टू फ्रॉम द प्लूरल, यानी कि कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो O से एंड होते हैं, लेकिन जब हम प्लूरल बनाते हैं तब उसके पीछे ES लगाते हैं। जैसे वो नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे देखते हैं सिंगुलर का प्लूरल उनका कैसा बनता है।
जैसे ये पोटैटो, इसके पीछे ओ है, तो इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो पीछे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। पोटैटोज़, टमेटो का टमेटोज़। और ये फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो का फ्लेमिंगोज़। हीरो का हीरोज़। तो ये इसके पीछे ओ आ रहा है, लेकिन हम इसके पीछे प्लूरल बनाते टाइम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। फिर है नेक्स्ट है, सम प्लूरल नाउन डू नॉट फॉलो द एस रूल, दे डू नॉट एंड इन एस, ई एस, आई एस, ई एस। यानी कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिसके पीछे ना तो हम एस लगाते हैं ना ही ई एस लगाते हैं, तो वो उसका प्लूरल कैसे बनता है वो देखते हैं। यानी वो एस या ई एस वाले रूल को फॉलो नहीं करता प्लूरल बनाने के लिए, उसमें सिंगुलर मीनिंग दी हुई थी, उसका प्लूरल कैसे बनता है वो देखना है। जैसे मैन का क्या बनेगा प्लूरल, मेन, यानी ए की जगह क्या यूज होगा, ई। चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन। तो इसमें वो पहले वाले जो हमने रूल पढ़े वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसके मीनिंग चेंज हो रही है। जैसे चाइल्ड का क्या हो रहा है, चिल्ड्रन। टूथ का क्या होगा, टिथ। वुमेन का वुमेन, यानी ये देखो वुमेन WOMAN, ये जब लिखा हुआ है तो ये तो एक वुमेन है, यानी एक औरत के बारे में बात हो रही है। और जब ये WOMEN हो गया तो ये बहुत सारे वुमेन के बारे में बात हो रही है। तो ये आपको माइंड में रखना है। फिर है सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज द सिंगुलर, यानी कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन होते हैं जिसका वो सेम ही रहता है, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहता है। जैसे कि डियर का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो डियर ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, और रेंडियर यानी रेंडियर का रेंडियर ही होगा, और शिप का शिप ही रहेगा। तो इसका प्लूरल नहीं बनता है, इनका सेम ही रहता है सिंगुलर और प्लूरल। तो ये आपको माइंड में रखना है। फिर है सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल ही यूज होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं बनता है। जैसे क्या होता है, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स में इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ये ट्राउजर्स ही रहेगा, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। न्यूज, शॉर्ट्स, शूज़, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, जीन्स और पैंट्स, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये प्लूरल ही रहता है, इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे ओके, जैसे गॉगल्स, इसमें दो ही होते हैं, इसको हम कट तो नहीं कर सकते, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सिंगुलर नहीं बना सकते, सॉरी। फिर नेक्स्ट देखना आपको, वी कैन मेक दिस प्लूरल नाउन्स सिंगुलर बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हम प्लूरल बनाते टाइम पेयर्स में यूज करते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ बनोक्यूल्स। बनोक्यूल्स यानी क्या होता है, दूरबीन, यानी एक बनोक्यूल्स का पेयर, यानी ये जोड़ों में। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, यानी ऐनक का जोड़ा ही होता है ना, उसको अलग से कट करके तो हम यूज कर नहीं सकते। ए पेयर ऑफ गॉगल्स, ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ए पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि ये जोड़ों में है, तो इसका प्लूरल ऐसे ही बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट है, हम एक्सरसाइज देखेंगे बुक की, तो आपको भी अच्छे से देखना है। फिर है रीड द पैसेज गिवन बिलो, राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर नाउन, यानी कि आपको पैराग्राफ को अच्छे से, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जो वर्ड दिए हुए आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका राइट प्लूरल बना हुआ है या नहीं। जिन वर्ड का राइट प्लूरल बना हुआ है वो आपको छाट के नीचे लिखना है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, यानी कि जो फ्रूट और वेजिटेबल सब्जियां होती है वो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। फिर है वी ईट कुक्ड फूड, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, पका हुआ। वी ईट सम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ ऐसी सब्जियां और फ्रूट होते हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं, जैसे सलाद के रूप में खाते हैं ना। वी मस्ट ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, हमें सभी तरह का खाना खाना चाहिए। वी शुड टेक ए
बैलेंस डाइट, हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरा फ्रूट्स खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, यानी जो कवर फूड नहीं होता वो हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे खुला रखा हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट क्लीन आवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील्स, यानी जब हम खाना खाते हैं खाने से पहले और खाने के बाद में हमें मुंह को और हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए और फिर खाना खाना चाहिए। फिर वी शुड टेक मील एट लीस्ट 3 times इन ए डे, यानी हमें दिन में कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए। वी मस्ट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। वी ईट ब्रेड, बटर, जैम, फ्रूट्स एंड एग इन आवर ब्रेकफास्ट, हम क्या लेते हैं वैसे ब्रेकफास्ट में? ब्रेड, बटर, जैम, फ्रूट्स और एग्स। और वी शुड टेक आवर लंच इन द आफ्टरनून, हम हमारा लंच कब लेते हैं? आफ्टरनून यानी दोपहर में लेते हैं। वी ईट राइस, चपाती, पल्स, वेजिटेबल्स, कर्ड एंड सलाद फॉर लंच, यानी सलाद क्या हम लंच में क्या क्या लेते हैं? राइस एंड चावल, चपाती एंड रोटी, पल्स एंड दालें और वेजिटेबल एंड सब्जी, कर्ड एंड दही और सलाद, ये हम लंच में हमारा वो खाना लेते हैं। सम पीपल ईट मीट एंड फिश, और कुछ लोग क्या खाते हैं खाने में? मीट और फिश। ओके, तो अब इनमें से आपको ये सेंटेंस को अच्छे से, पैराग्राफ पैसेज को अच्छे से रीड करना है और आपको देखना है इसमें कौन सा प्लूरल सही से बना हुआ वो आपको लिखना है। जैसे ये फ्रूट्स है तो फ्रूट का फ्रूट्स होता है तो ये राइट है, और वेजिटेबल का वेजिटेबल्स होता है तो ये प्लूरल सही बना हुआ है। हैंड का हैंड्स होता है, एग का एग्स, तो ये आपको छाड़ के लिखना। और भी बहुत बने हुए होंगे तो आपको लिखने हैं, जैसे डिजीज़ का क्या बना? डिजीज, तो ये आपको इसमें से अच्छे से देख के आपको फिल करना है बुक में। फिर सेकंड है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग देयर सब्जेक्ट फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको क्या करना है, कि जो प्लूरल दिया हुआ है सेंटेंस तो आपको इसको सिंगुलर में चेंज करना अच्छे से देख के। जैसे द मैन, यानी ये WEN होता है तो ये क्या होता है? मैन, यानी इसका प्लूरल बना हुआ है। सा शिप इन द फील्ड, यानी आदमियों ने क्या देखा? खेतों में देखा है कि शिप है यानी भेड़ है, तो इसका सिंगुलर कैसे बनेगा? द मैन सा शिप इन द फील्ड। देखो यहाँ फील्ड में भी एस लगा हुआ है तो ये क्या है? ये प्लूरल दिया हुआ है तो इसका भी हम सिंगुलर बनाएंगे तो एस हटा देंगे, इसका मैन का क्या होगा? मैन, ए मैन। फिर सेकंड है, वैसे ही नेक्स्ट आपको बनाना द वाइफ्स ऑफ द आर्मी मैन, इसमें देखो ये वाइफ्स दिया हुआ है तो ये वाइफ का प्लूरल है, हमें पता है वाइफ का प्लूरल है, तो इसमें ये क्या हट के वाइफ बना? FE हट के क्या लगा है पीछे? प्लूरल VES, तो ये हमारा प्लूरल बना है वाइफ का, तो ये इसको हमें चेंज करना है वाइफ में। ऑफ द आर्मी मैन का, मैन को भी हमें चेंज करना है, इसका ये प्लूरल है तो इसका हो गया मैन ऑर्गेनाइज द पार्टी देमसेल्व्स, इसमें देखो देमसेल्व्स यानी VS लगा है। VS कब लगता है पीछे? जब ऐप को हटाते तब लगता है ना, तो इसका होगा देमसेल्फ। तो आपको इनके नीचे जिनका प्लूरल हो रहा है तो उसको अंडरलाइन करना है और उसको चेंज करना है सिंगुलर में। जैसे द वाइफ ऑफ द आर्मी मैन ऑर्गेनाइज द पार्टी देमसेल्फ, यहाँ देखो VES को हटाना और F लगाना है क्योंकि हम इसका सिंगुलर बना रहे हैं। फिर है नेक्स्ट आपको देखना है द मंकीज एंड द पैरोट्स वर सीटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, यानी कि इसमें आपको देखना है कौन कौन से प्लूरल बने हुए हैं उनको आपको सिंगुलर में चेंज करना है। जैसे कि द मंकीज यानी पीछे S लगा हो तो ये प्लूरल है तो इसका क्या होगा? द मंकी एंड द पैरोट्स, पैरोट्स यानी बहुत सारे तोते हैं तो यहाँ
सिंगुलर में चेंज करना तो एस हट जाएगा। द मंकी एंड द पैरोट्स वर सीटिंग, ब्रांचेज का ब्रांच हो जाएगा ऑफ द ट्री, ट्रीज का क्या होगा ट्री, यानी एस हटा दिया हमें। जहाँ कहीं भी प्लूरल है उसको हमने सिंगुलर में चेंज किया है। फिर नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, यानी आपको यहाँ प्लूरल दिया हुआ उसको आपको किस में चेंज करना है, सिंगुलर में। जैसे कि ये डीज है तो डीज को हाँ जब बहुत सारे होते हैं उसके लिए हम डीज यूज़ करते हैं ना, और एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दिस, और बहुत सारे हो तो उसके लिए हम दूर की चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डोज यूज़ करते हैं। और दूर की चीज़ कोई एक होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, जैसे दीज बॉयज़ आर नॉट डूइंग वेल, तो इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे हम, दीज की जगह क्या लिखेंगे, दैट। बॉयज़ का क्या होगा, बॉय, क्योंकि ये बहुत सारे बॉयज़ है तो हमें सिंगुलर बनाएंगे तो एस हट जाएगा। आर बॉयज़ के लिए यूज होता है, तो इज किसके लिए यूज होता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो यहाँ हो जाएगा इज नॉट डूइंग वेल, इसका ये सिंगुलर बन गया। फिर सेकंड वाला देखते, दिस डॉल लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ डीज है ना, डीज की जगह क्या होगा दिस, और डॉल्स का क्या होगा डॉल लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका ऐसे बनेगा सिंगुलर। फिर है डोज पेंटिंग्स आर वेरी कॉस्टली, डोज का क्या होगा डैट, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर दूर होती है तो उसके लिए हम डोज यूज करते हैं, बहुत सारी होती है उसके लिए, और कोई भी चीज़ दूर हो और एक हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दैट, तो यहाँ लिखना दैट पेंटिंग, आर का क्या हो जाएगा इज़, क्योंकि आर तो बहुत के लिए होता है यूज करते हैं, कोई भी चीज़ बहुत सारी होती है उसके लिए, और इज़ किसी एक चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो क्या होगा दैट पेंटिंग इज़ वेरी कॉस्टली। फिर नेक्स्ट है दिस बनानाज आर नॉट फ्रेश, ये बनाना जो फ्रेश नहीं है, ये केले फ्रेश नहीं है, तो ये देखो दिस किसके लिए यूज हुआ, बहुत सारे केले के लिए, तो एक केले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे दिस बनानाज की जगह बनाना, एस पीछे से हट जाएगा, आर का होगा इज़ नॉट फ्रेश, तो ये ऐसे ही हमने इसको प्लूरल को सिंगुलर में चेंज किया। तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, और उससे पहले आपको ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से समझते हुए, और उससे पहले आपको जो ये मैंने आपको समझाया ये अच्छे से आपको समझ के करना है अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आपको अच्छे से समझ के करना है, और ध्यान रखना है सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं, पीछे क्या दिया हुआ होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, क्या हटाते हैं और क्या ऐड करते हैं, जिससे प्लूरल बनता है सिंगुलर का। ओके, तो आपको इसको और अच्छे से समझना है और साथ में लर्न भी करना है कि सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है। ओके।